फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस। इस वीडियो का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको एक अप्रोच बता सकूं कि डेप के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मशीन अकाउंट में कुछ अगर मिसिंग फिगर्स है कुछ तो उनको किस अप्रोच से हमें निकालना चाहिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने डिफरेंट 4 क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर करूंगा मैं, जिसमें मैं आपको वही अप्रोच बताऊंगा मेजरली। बाकी तो सिंपल डेप निकालनी सबको आती है, सेल और लॉस प्रॉफिट सबको निकालना आता है। जो मिसिंग पार्ट है वो हम वर्क आज समझेंगे। मिस्टर ए परचेज अ मशीन ऑफ रुपीज 5 lakh on 1/10/22. He sold part of the machine on 1/7/24 at 10% less than its book value. The book value of the sold part on 1/4/24 was 2,55,000. New machine of 1 lakh was purchased on 1/1/25. प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 24-25। हमें सिर्फ 1 साल का मशीन अकाउंट बनाना है एंड डेप इज 10% SLM। अब इस क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट क्या है कि जो हमने पार्ट बेचा है, हमें उस पार्ट की कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, क्योंकि हमारा मेथड क्या है, SLM है। और SLM के लिए वी रिक्वायर द ओरिजिनल कॉस्ट। हमें सिर्फ क्या गिवन है, साल के शुरू में 1/4/24 को उसकी बुक वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में से 1/4/24 को मेरे को बुक वैल्यू भी गिवन नहीं है, और सेकेंडली जो हमने मशीन बेची है सोल्ड, उसके मुझे कॉस्ट भी गिवन नहीं है। ये 2 पार्ट मुझे नहीं गिवन है। तो मैंने अपने क्वेश्चन में नीचे सॉल्यूशन में आपको यही समझाया है कि हम इसको किस तरह से क्विकली निकाल सकते हैं। एंड कोई इसमें रॉकेट साइंस यूज नहीं कर रहा, मैं सिंपल यूनिटी मेथड यूज करूंगा। अब देखिए, मैं सबसे पहले अगर हम आते हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में एक बात बता दूं, द मेजर पार्ट इज वर्किंग नोट्स। अब यहाँ पे हमने वर्किंग नोट शुरू करा, हमने क्या निकाला, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एंटायर मशीन एट 33/24 मीन्स 1/4/24 कह ले या 31/3/24। इस दिन एंटायर मशीन की बुक वैल्यू कितनी आएगी। हमने कुछ नहीं करा दोस्त, हमने सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करा है। कैसे? हमने कहा लेट द कॉस्ट बी 100, डेप रेट इज 10%। हमने कितनी टाइम मशीन यूज करी है, 18 मंथ, फ्रॉम 1/10/22 टिल 31st March 24। तो मेरी बुक वैल्यू कैसे आई, 100। ये तो कॉस्ट हो गई। हमने कितनी डेप लगाई, 10% मेरा यहाँ पे रेट है, रेट में मैं ऐसे करके रह गया था। और हमने मशीन कितने महीने यहाँ से यूज करी है, 18 मंथ्स। तो मेरी जो टोटल डेप आ गई यहाँ पे कितनी आ गई फ्रेंड्स, 15 रुपए। और हम सिंपल भी निकालना चाहें, देखिए पहले साल की डेप कितनी आएगी, इंटू 6/12। पहले साल में हमने कितनी मशीन यूज करी है, 1/10/22 से लेके 31st March 23 तक ये हमने यूज करी है। ये कितनी आ गई मेरे पास, 5 रुपीज। सेकेंड ईयर में हमने मशीन को पूरे 12 मंथ्स यूज करा है, इसकी डेप कितनी आ गई, 10। इसका मतलब 1.5 साल की डेप कितनी आ गई फ्रेंड्स, 15 रुपीज। इसका मतलब 31/3/24 को मेरी बुक वैल्यू कितनी आ गई, 85। अब हमने जब यहाँ पे बुक वैल्यू निकाल ली तो हमने सिंपल यूनिटी मेथड अप्लाई करा। अगर मेरी कॉस्ट 100 है तो हमारी बुक वैल्यू 85 है। यूनिटी मेथड में जो भी हमें वर्कआउट करना होता है, दैट वी कीप ऑन द राइट साइड। अगर मेरी कॉस्ट 5 लाख रुपीज है तो मेरी बुक वैल्यू कितनी हुई फ्रेंड्स, 85/100 इंटू 5 lakhs, इट कम्स टू 4,25,000। इसका मतलब जो हमारे पास पूरी 5 लाख की मशीन आ रही है, इसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड्स, 4,25,000 एज ऑन 1/4/24। क्योंकि हमें यहाँ मशीन सिर्फ 24-25 का बनाना है, तो इसके लिए मुझे बिगनिंग ऑफ द ईयर की बुक वैल्यू चाहिए, वो हमने यूनिटी मेथड अप्लाई करके निकाल ली। अब हमने 1/7/24 को एक पार्ट बेचा है। कितना पार्ट बेचा है, क्वेश्चन ने हमको ये वैल्यू गिवन नहीं दी है, तो हमें पार्ट निकालना है। इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने एक चीज करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए हम लोगों को क्या गिवन है, 1/4/24 को जो पार्ट बेचा है उसकी बुक वैल्यू कितनी गिवन है, 2,55,000। जब पूरे मशीन की बुक वैल्यू 4,24,000 आ रही है और सोल्ड पार्ट की बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू हम किस दिन की बात कर रहे हैं, 1/4/24 की। अगर हम ऐसे बात करते हैं, 1/4/24 को जो एंटायर मशीन है उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही थी, 4,25,000। और जो मशीन हमने बेची है उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 2,55,000। हमने कुछ नहीं करा,
हमने सिंपल इसकी परसेंटेज अप्लाई कर दी 255 अपॉन 425, इट मीन्स इट कम्स टू 60%। इसका मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, हमने जो पार्ट बेचा है वो पार्ट की वैल्यू कितनी है, 60%। जब मेरे पास ये 60% की वैल्यू आ गई, इसका मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख, उसका भी 60% पार्ट बेचा है। इसका मतलब जो हमने ओरिजिनल पार्ट बेचा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख। और मैं बार बार बोल रहा हूँ मुझे ओरिजिनल कॉस्ट पे क्यों पहुंचना है, क्योंकि मेरा मेथड कौन सा है फ्रेंड्स, एसएलएम है। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल हो गया, देखिए। अब डेप्थ ऑन सोल्ड पार्ट कितनी लगेगी फ्रेंड्स, ये मेरी कॉस्ट, ये रेट। हमने मशीन कितनी यूज करी है, 1424 से 31 मार्च, सॉरी 1724 तक, ये हमने 3 महीने यूज करी है। तो हमने 3 महीने की डेप्थ कितने लगा दी, 7500। अब हमें निकालनी है बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, क्योंकि हमने क्यों बुक वैल्यू निकालनी है, तभी हम सेल प्राइस और बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कंपेयर करके ही हम लॉस या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कैसे आएगी, ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस डेप्थ इन द ईयर ऑफ सेल। ओपनिंग बुक वैल्यू 255 थी, लेस डेप्थ 7500, एंड दिस इज अ बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। क्वेश्चन कह रहा है हमने मशीन कितने पे बेची है, 10% लेस देन इस बुक वैल्यू। इसका मतलब लॉस कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपो एरर है, 2,47,500 बुक वैल्यू है। इसका मतलब लॉस कितना आ गया, 24,750 आ गया। सेल प्राइस कितनी आ गई, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 2,47,500, 24,750 मेरी लॉस था, एंड दिस इज माई सेल प्राइस। अब ये जब वर्किंग नोट्स हमने वर्कआउट कर लिए, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना वेरी इजी हो गया। हमने ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल ली 1724, 3 महीने की सोल्ड पार्ट पे डेप्थ कितनी लगी, 7500। हमने ये मशीन कितने की बेची फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा टाइपो एरर हुआ है, इसको मैं ठीक करता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये जो नंबर आएगा ये आएगा हमारा, टाइपो एरर हो गया था, नंबर कितना है, ऊपर हमने लिखा है नंबर, इट कम्स टू 222,750, 2,22,750। अब आप देखते हैं हम लोगों के पास डेप आ गई इन द ईयर ऑफ सेल ऑन द सोल्ड पार्ट, जितने का बेचा वो आ गया, हमारे पास लॉस आ गया। ये हमने वर्किंग कर ली पूरी की पूरी। अब हम निकालते क्या चीज, जो रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट जो है हमारे पास कितना बचा है, हमारे पास मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 4 लाख। हमने 60% मशीन सोल्ड आउट कर दी, कितनी बची, 2 लाख रुपीज। और सोल्ड और रिमेनिंग पार्ट पे कितनी डेप लगेगी, 20%, क्योंकि हमारा एसएलएम 10% है। नई मशीन हमने कितने की परचेज करी है, 1 लाख रुपीज की। और 1 लाख रुपीज की परचेज करी है 1125 को। हम यहाँ से यहाँ तक कितनी डेप लगाएंगे फ्रेंड्स, 3 महीने की डेप लगाएंगे। पूरे साल की डेप हो गई 10,000, 3 महीने की डेप हो गई 25, हमने ये डेप लगा दी 2500। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सीडी। आइए उसकी वर्किंग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो ओपनिंग बुक वैल्यू आ रही थी एंटायर मशीन की, वो कितनी आ रही थी, 4,25,000 जो हमने यहाँ निकाली थी। और जो पार्ट हमने बेचा है उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही थी, इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही थी फ्रेंड्स, 1,70,000। अब 170 में से हमने कितने की डेप लगा दी, 20,000 की। इसका मतलब रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी बची, 150 ऑफ द होल पार्ट। जो नई मशीन परचेज की थी इसकी परचेज प्राइस कितनी आ रही थी, 1 लाख रुपीज। इस पे हमने डेप कितनी लगाई, 2,500, तो इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 97,500। होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे करा है। देखिए दोबारा से फटाफट रिकॉल कराता हूँ मैं आपको। हमें मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट गिवन थी, हमने मशीन का एक पार्ट बेचा है जिसकी हमको ये नहीं दे रखी कि वो पार्ट कितने का बेचा है, हमें सिर्फ ये दे रखा है कि जो पार्ट बेचा है 1424 को उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले 5 लाख रुपए की हमने बुक वैल्यू निकाली एज ऑन 1424। और उसको हमने कैसे निकाला, सिंपली बाय अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड, जो पूरे का पूरा यहाँ मैंने कैप्चर करा है। तो हमारे पास ये निकल के आ गया है कि जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख थी उसकी बुक वैल्यू 1/4/24 को 4,25,000 आ रही है। और उस दिन जो सोल्ड पार्ट है उसकी बुक वैल्यू 2,55,000 आ रही है। इसका मतलब हमने इसकी परसेंटेज अप्लाई करी 250
अपॉन 4,25,000। तो इसकी बुक वैल्यू, इसका जो पार्ट आ गया वो कितना आ गया, 60% हमने पार्ट बेचा है। तो 60% पार्ट बेचा है, इसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट का भी 60% हो गया। इट कम्स टू 3 लाख रुपीज। अकॉर्डिंगली वी डिड द क्वेश्चन। होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे करा है। नाउ लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। Mr. B purchased a machine of 10 lakh rupees on 1/4/22. Part of the machine sold on 1/10/24 at a loss of 10%. The book value of sold part on 1/4/24 was 4,86,000. The new machine was purchased for 2 lakhs on 1/10/24. Prepare machine account for 24/25 assuming WDV method of depreciation. अब यहाँ पे मुझे मेथड कौन सा दे रखा है, WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। और जो पार्ट मैंने बेचा है उसकी बिगनिंग ऑफ द ईयर 1/4/24 को बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 4,86,000। तो मुझे इस सोल्ड पार्ट के ऊपर वर्किंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि WDV मेथड है। और WDV मेथड में जो डेप रेट है वी अप्लाई ऑन द ओपनिंग बुक वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट मिस है कि जो एंटायर मशीन है इसकी मेरे पास 1/4/24 को बुक वैल्यू कितनी आ रही थी। और हमने कुछ नहीं करा फ्रेंड्स, अगेन वी अप्लाई द व्हाट, यूनिटरी मेथड। लेट द कॉस्ट ऑफ मशीन, एंटायर मशीन बी 100 रुपीज ऑन 1/4/22, 31/3/24। इसकी बुक वैल्यू कितनी आएगी, 81। कैसे, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए 1/4/22 को बुक वैल्यू आ रही, सॉरी कॉस्ट आ रही थी 100। 22/23 की हमने डेप कितनी लगाई, 10। कितनी बुक वैल्यू बची, 91। फिर हमने, सॉरी माय मिस्टेक, 90। फिर हमने 23/24 की डेप कितनी लगाई, 9 रुपीज। बुक वैल्यू कितनी बच गई, 80, 81। दिस इज द बुक वैल्यू ऑन 31 March 24। अगेन वी अप्लाई यूनिटरी मेथड। अगर मेरी कॉस्ट 100 है तो बुक वैल्यू 81 है। मैंने यहाँ पे बुक वैल्यू राइट साइड में क्यों रखी है, बिकॉज मुझे ओरिजिनल कॉस्ट की बुक वैल्यू निकालनी है। और अगर मेरी कॉस्ट 10 लाख है तो बुक वैल्यू कितनी हो गई, 81/100 इंटू 10 लैक्स, इट कम्स टू 8,10,000। इसका मतलब जो 10 लाख की ओरिजिनल मशीन है उसकी बुक वैल्यू 1/4/24 को कितनी आ गई फ्रेंड्स, 8,10,000। अब हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब जो हमने मशीन बेची है उसके साल के शुरू में बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 4,86,000। और रेट कितना है, 10%। हमने मशीन कब बेची है फ्रेंड्स, 1/10/24 को। इसका मतलब जो डेप लगेगी ऑन सोल्ड मशीन वो कितनी लगेगी फ्रेंड, 10% फॉर 6 मंथ। इट कम्स टू 4,86,000 इंटू 10% इंटू 6/12। उस पूरे साल की हो गई 48,600। 6 महीने की हो गई 24,300। हमने 24,300 डेप लगा दी। अब हमें यहाँ पे वर्किंग नोट्स पे आते हैं। अब हमें क्या निकालना है, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। इस पे आ रहा हूँ, 486 है, 24,300 डेप लगा दी। तो द रिमेनिंग बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कम्स टू 4,61,700। अब हमने फ्रेंड्स कितने की बेची है ये, एट 10% लॉस, लॉस ऑफ 10%। क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें मानेंगे इट्स अ लॉस ऑफ 10% ऑन बुक वैल्यू। तो हमारी बुक वैल्यू कितनी आ गई थी, 461,700। 10% इसका निकाला, लॉस कम्स टू 46,170। सेल प्राइस कितनी हो गई, 4,61,700 माइनस 46,170। दिस इज सेल प्राइस। अगर हम यहीं तक देखें तो 1/10/24 को मेरे मशीन अकाउंट के राइट साइड में क्या अपीयर होगा, डेप आ गई। जो हमने मशीन बेची थी उसकी सेल प्राइस आ गई और मेरे पास लॉस आ गया। इसको चेक करने का एक तरीका क्या है, ये तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा, इट शुड कम्स टू द बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट ऑन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। 24,300 प्लस 570, 46,170, 486 आ गई। इसका मतलब हमने ये जो वर्किंग करी है हमारी ये वर्किंग बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इस दिन 8,10,000 में से एक 486 वाला पार्ट एलिमिनेट कर दिया है। और उस एलिमिनेशन के कई पार्ट्स बने, एक डेप पार्ट बना है,
एक सोल्ड पार्ट कैश पार्ट बना है और एक लॉस पार्ट बना है। मैं श्योर हूं कि मेरी ये वर्किंग बिल्कुल सही है। अब हमारे ईयर एंड पे हमें बची हुई मशीन पे डेप लगानी है। देखिए पूरे साल की जो पूरी मशीन थी उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 8,10,000। और जो पार्ट हमने बेचा है उसकी साल के शुरू में बुक वैल्यू कितनी थी, 486। इसका मतलब होल्ड पार्ट की बुक वैल्यू कितनी आ गई, 324। इस साल जो डेप लगेगी होल्ड पार्ट पे वो कितनी लगी, 32,400। ये रिमेनिंग पार्ट मेरा कैसे बचा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए -32,400, तो मेरे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी बची, 2,96,000। अब हमने नई मशीन कितने की परचेज करी है, 2 लाख की। कब करी है, 1/10 को। हम डेप कब लगा रहे हैं, 31/3/25 को। इसका मतलब 6 महीने की डेप लगेगी। 10% पूरे साल की डेप लगती है 20,000, 10% 6 महीने की लगी 10,000। इसकी वैल्यू आ गई 190। तो ये क्वेश्चन हम दोनों साइड मैच करेंगे तो मैच हो जाएगा, इसका मतलब हमारी वर्किंग सही है। अगेन आपने देखा कि मैंने सिर्फ यूनिटी मेथड को यूज करके आई ट्राई टू अराइव एट द मिसिंग लिंक्स और जो मिसिंग पार्ट है क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। Mr. A purchased a machine of 8 lakhs on 1/10/22. He sold part of the machine on 1/7/24 at 10% more than his book value. ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है। The WDV of the sold part on 1/7/24. अभी जो हमने क्वेश्चंस ऊपर करे हैं उसमें हमने WDV साल के बिगनिंग की ली थी, मीन्स 1/4/24 की ली थी। या WDV 1/7/24 की दी है सोल्ड पार्ट की, 3,96,000। अब WDV मुझे डेट ऑफ सेल की गिवन है। मैं इस 10% का यूज करके प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ, सेल प्राइस भी निकाल सकता हूँ। बट इस क्वेश्चन में मिसिंग पार्ट क्या है, मिसिंग पार्ट है एक तो बुक वैल्यू 1/4/24 की, और वो भी किसकी, एंटायर मशीन की। और सेकंड जो मिसिंग पार्ट है, हमने कितना पार्ट मशीन का बेचा है। अब इस क्वेश्चन को मैंने देखिए कैसे सॉल्व करा है, मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने यूनिटरी मेथड से पहले इस एंटायर मशीन की मैंने बुक वैल्यू निकाली ऑन 1/10/20, सॉरी 1/4/24 को। कैसे निकाली है, पहले एक पार्ट पे आते फिर आते कितना पार्ट बेचा है। मैंने सिंपल लिखा, इफ कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1/10/22 इज 100, then book value based on 10% per annum SLM is 85। ये कैसे आया आप देख सकते हैं। देखिए अगर हमने 100 रुपए की कॉस्ट ली है एट द बिगनिंग, तो 1/10/22 से लेके 31/3/23 की स्ट्रेट लाइन पे डेप कितनी लगी, 6 महीने की 5। फिर नेक्स्ट ईयर की डेप कितनी लगी, 10, क्योंकि SLM में आपने रेट किस पे अप्लाई करा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसका मतलब 1.5 साल की डेप कितनी लगी, 15 रुपए। इसका मतलब ओपनिंग WDV जिस ईयर का मशीन अकाउंट बनाना है कितना आ रहा है, 85। तो वी सिंपली देन अप्लाई यूनिटी मेथड। अगर कॉस्ट मेरी 100 है तो उसकी बुक वैल्यू 1/4/24 को कितनी आई, 85। और अगर कॉस्ट मेरी 8 लाख रुपए है तो मेरी बुक वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 6,80,000 रुपए। सिंपल यूनिटरी मेथड है, सॉल्व करके आप देखेंगे आ जाएगा। तो ये मेरी बुक वैल्यू आ गई साल के शुरू की एंटायर मशीन की, क्योंकि हमें 24-25 का अकाउंट बनाना है और बुक वैल्यू गिवन नहीं थी मुझे 100% मशीन की। ये पार्ट पूरा हो गया। तो सेकंड पार्ट, हमने कितने परसेंट मशीन बेची है, वो मुझे क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि मुझे बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल गिवन है। मुझे इस साल जो हमने मशीन को 3 महीने यूज करा है, 3 महीने कहां से आ रहे हैं फ्रेंड्स, 1/4/24 से 1/7/24 तक 3 महीने की डेप निकालनी है। और उसके लिए मुझे ओरिजिनल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सिंपल से अगेन यूनिटी मेथड लगाया। सोल्ड मशीन इज यूज फॉर 21 मंथ्स, 1/10/22 से लेके 1/7/24 तक। अब हम इसको भी सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कॉस्ट निकालने के लिए यूनिटी मेथड। लेट कॉस्ट बी 100, बुक वैल्यू आफ्टर 18 मंथ्स इज 82,500। देखिए आप सिंपल अगर करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1/10/22 से लेके 31/3/23 तक की डेप आई 5 रुपए।
उसके बाद 23-24 की डेप आई 10 रुपए। उसके बाद एक, क्योंकि एसएलएम है, सिंपल ओरिजिनल कॉस्ट पे मैं रेट अप्लाई कर रहा हूँ, और 1/7/24 3 महीने की डेप कितनी आई दोस्त? 2.5 रुपए। इसका मतलब कुल डेप कितनी आई? 21 मंथ की 17.5 रुपए। ओरिजिनल कॉस्ट एज्यूम करी थी 100 रुपीज, इसमें से लेस करा तो मेरे पास कितनी आ गई? डब्ल्यू बुक वैल्यू 82.5। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालना है, तो यूनिटी मेथड अप्लाई करते हुए मैंने बोला कि अगर बुक वैल्यू 82.5 है तो कॉस्ट कितनी हो गई? 100 रुपीज। अगर बुक वैल्यू 3,96,000 है तो कॉस्ट कितनी हो गई हमारी? देखिए ऐसे करता हूँ, 85 अगर मेरी बुक वैल्यू है तो मेरी कॉस्ट कितनी है? 100। अगर बुक वैल्यू 1 रुपीज है तो कॉस्ट कितनी हो गई? 100/85। और अगर मेरी बुक वैल्यू 3,96,000 है तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? इसको इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 480। इसका मतलब जो पार्ट हमने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 480। अब एंटायर मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 8 लाख। और हमने जो पार्ट बेचा उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 480। इसका मतलब 60% है। ये परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने लिख दी। मुझे तो सिर्फ डेप्थ चाहिए थी, और डेप्थ एसएलएम है तो ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए थी। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? 480। अब हम यहाँ पे डेप लगाएंगे। हमने मशीन 3 महीने यूज करी है, कितनी डेप लगी? 480 इंटू 10% इंटू 3/12। तो मेरे पास डेप कितनी आ गई? देखिए पूरे साल की डेप आती है 48,000। ये 1/4 हो गया, तो कितनी आ गई? 12,000 रुपए। हमने 12,000 रुपए डेप लगा दी। अब हमने यहाँ पे मशीन कितने की बेची है फ्रेंड्स? 10% मोर देन इज बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू मुझे कितनी गिवन थी ऑन द डेट ऑफ सेल? 396। ऑब्वियसली प्रॉफिट कितना आ गया? 39,600। मशीन की सेल प्राइस कितनी आ गई? बुक वैल्यू 3,96,000 थी, प्रॉफिट 39,600। इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास सेल प्राइस कितनी आ गई? 4,35,600। तो यहाँ पे भी हमने ये लगा दिया। अब हमें क्या करना है? रिमेनिंग मशीन, और हमने एक नई मशीन परचेज करी है, उस पे डेप लगाना है और उनकी क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास ओरिजिनल मशीन कितने की थी दोस्त? 8 लाख रुपए की। ये मेरी कॉस्ट थी। इसमें से हमने एक 4,80,000 का पार्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसका मतलब मेरे पास पार्ट कितने का बचा? 32,000 का। उस पे कितनी डेप लगेगी? 10% 32,000। 1 लाख की मशीन परचेज करी है। 1 लाख की जो मशीन परचेज करी है, इस मशीन पे हम कितनी डेप लगाएंगे फ्रेंड्स? 3 महीने की। तो पूरे साल की कितने की होती? 10,000 की। 3 महीने की मीन्स 1/4 2500 की डेप आ गई। ये पार्ट पूरा हो गया। अब हमें निकालना है क्या चीज? इसकी क्लोजिंग वैल्यू। आइए वो निकालते हैं। अब हम यहाँ पे जो क्लोजिंग वैल्यू निकाल रहे हैं उस पे मैं आता हूँ आपके लिए। देखिए हमने 60% पार्ट बेचा था, तो मेरी जो बुक वैल्यू आ रही थी फ्रेंड्स कितनी आ रही थी? 680 ऑन दिस डेट। हमने 60% पार्ट इसका बेच दिया, हमारे पास बचा कितना इसका? 40% पार्ट। अगर हम अपनी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास कितना आएगा? 6,80,000 इंटू 40% पार्ट 272 आ गया। ये हमारे पास पार्ट आ गया ओपनिंग बुक वैल्यू। इस पे हमने डेप कितनी लगाई है? 32,000 रुपीज। इसका मतलब मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 2,40,000। 1 लाख की मेरे पास जो एनदर मशीन परचेज की थी वो थी, उस पे डेप लगाई 2500। रिमेनिंग मशीन की वैल्यू ये करी। इनको हम टोटल करेंगे, दोनों साइड मेरी मैच हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे पूरे 3 क्वेश्चन के एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि हाउ टू प्रोसीड। हमें कोई पैनिक नहीं करना अगर इस तरह के मिसिंग फिगर से। जस्ट वी हैव टू गिव अ थॉट एंड वी हैव टू सिंपली अप्लाई द यूनिटी मेथड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। Mr. A purchased a machine on 1/10/22. The book value on 1/4/24 8,10,000। हमने मशीन 1/10/22 को परचेज करी थी। कितने की परचेज की थी? क्वेश्चन ने इसका डाटा नहीं दिया। क्वेश्चन ने सिंपल बोल दिया 1/4/24 को उसकी बुक वैल्यू 8,10,000 आ रही है। He sold part of the machine on 1/10/24 30% of its original cost.
यहाँ पे वो ओरिजिनल कॉस्ट की रेफरेंस दे रहा है। आगे पढ़ते, द बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट एज ऑन 1/10/24 इज 4,61,700। ये भी दे दी। द न्यू मशीन परचेज करी, उस पे आ जाएगी। मेथड है WDV मेथड। 20% पर एनम फर्स्ट ईयर एंड देन 10% पर एनम इन सब्सिक्वेंट ईयर। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सिंपल सी देखिए, मशीन अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन बोल रहा है 24-25 का। पूरे मशीन की WDV मुझे गिवन है 8-10, यहाँ पे लिख दी। 1/10/24 को मैंने मशीन बेची है एट 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। मुझे यहाँ पे अब क्वेश्चन ने ओरिजिनल कॉस्ट का रेफरेंस दे दिया। इसका मतलब मुझे फिर से कुछ ना कुछ यूनिटरी मेथड यूज करके ओरिजिनल कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। अब 1/10 को जो हमने मशीन बेची है, उसका 1/10 को बुक वैल्यू कितनी गिवन है? 4,61,000। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। एक तो हमें निकालनी पड़ेगी सोल्ड पार्ट की हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, क्योंकि उसी की रेफरेंस से हम सेल प्राइस निकाल पाएंगे। और सेकेंडली, मेरे पास जो बुक वैल्यू गिवन है वो एंटायर मशीन की गिवन है, और सोल्ड मशीन की बुक वैल्यू 461 की है। तो मुझे 1/4/24 को समाव ये निकालना है कि रिमेनिंग पार्ट की बुक वैल्यू कितनी है। तो वर्किंग मुझे दिख रही है। तो लेट्स सी हम बढ़ते कैसे। कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट। मैंने पहले ये निकाल लिया। क्यों मैंने ये निकाला फ्रेंड्स? क्योंकि जब मैं 1/4/24 को सोल्ड पार्ट की बुक वैल्यू निकालूंगा, तो ही मेरे पास रिमेनिंग पार्ट की बुक वैल्यू आ सकेगी। सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करा। लेट द बुक वैल्यू ऑन 1/4/24 ₹100। बुक वैल्यू ऑन 1/10/24। अब ये जो है इसका आफ्टर अ फर्स्ट ईयर है, और आफ्टर अ फर्स्ट ईयर रेट इज 10%। इसका मतलब हमने इस पे 6 महीने की डेप लगाई होगी, और 6 महीने की डेप, अगर हम बुक वैल्यू 100 ले रहे हैं, तो 6 महीने की डेप के बाद बुक वैल्यू डेप आएगी ₹5, तो बुक वैल्यू 90। तो हमने सिंपल, अब हमें ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा अगर 1/10/24 की बुक वैल्यू ₹95 है, ओपनिंग बुक वैल्यू 100 है। 1/10/24 की अगर बुक वैल्यू 4,61,000 है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स? 486। सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करा है। कैसे? 95 अगर 1/10 की बुक वैल्यू है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू 100 हो गई, ₹1 है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू 100/95 हो गई। और अगर 461,700 है, तो मैंने इसको 461,700 कर दिया। ये मेरी ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, मैंने ये नीचे करा है, कहीं पे आ रहा होगा, रिमेनिंग बुक वैल्यू 8,10,000 रुपए की बुक वैल्यू एंटायर मशीन की थी। सोल्ड पार्ट की 486 है। इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट की 3,24,000 है। ये पार्ट पूरा हो गया। अब क्योंकि हमने मशीन जो बेची है वो 30% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पे बेची है, तो मुझे अब ओरिजिनल कॉस्ट पे जाना है सोल्ड पार्ट का। मेरे पास मेरे पास 1/4/24 की बुक वैल्यू 486 आ गई है। अब हमने जो मशीन परचेज की थी फ्रेंड्स, कब की थी? 1/10/22 को। अगेन मैंने यूनिटरी मेथड अप्लाई करा। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट बी 100 ऑन 1/10/22। अब हम लगाते हैं इस पे हमारा डेप क्या रहा होगा। फर्स्ट ईयर की डेप कितनी रही होगी? फर्स्ट ईयर में 20% है, तो 100 इंटू 20 इंटू 6/12 10 हो गया। सेकेंड ईयर की डेप कितनी लगेगी? WDV है। फर्स्ट ईयर में हमने कॉस्ट मानी थी 10, फर्स्ट ईयर में डेप लगाई 10, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बच गई? 90। सेकेंड ईयर में रेट कितना है? 10%, तो ₹9। इसका मतलब 2 सालों में, रहता 1.5 सालों में डेप कितनी लगी? टोटल ₹19। इसका मतलब 1/4/24 को बुक वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स? 81। अब अगेन हमें क्या निकालना? ओरिजिनल कॉस्ट। तो मैंने यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए बोला कि अगर मेरी 1/4/24 को बुक वैल्यू 81 है, तो कॉस्ट कितनी हो गई? 100। ₹1 बुक वैल्यू है, कॉस्ट 100/81। और अगर 4,86,000 है, जो हमने ये निकाली थी 1/4/24 को, तो मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई फ्रेंड्स?
इसको सॉल्व करके कॉस्ट आ गई 6 लाख रुपए। इस मीन्स जो हमने पार्ट बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 6 लाख। हमने कितने का बेचा है, 30% ऑफ कॉस्ट 1,80,000। अब पांचवा पॉइंट हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, लॉस। हमें बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल गिवन थी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन थी, यहाँ पे लाइट टाइपो एरर हुआ फ्रेंड्स। ये मेरे पास गिवन थी 4,61,000। चेक कर लेते, टाइपो एरर ठीक कर लेते। 4,67,000 माइनस 1,80,000। दोबारा करता हूँ फ्रेंड्स, 4,61,700 माइनस 1,80,000। तो मेरे पास 281 आ गया, यहाँ टाइपो एरर था मीन्स। तो हमारे पास सेल प्राइस 1,80,000 है, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल है 461,700 एंड दिस इज द सेल प्राइस। सॉरी माय मिस्टेक, मैं दोबारा से गलत बोल गया। सेल प्राइस मेरी 1,80,000 है और बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 4,61,000 है। ये मेरे पास लॉस आ गया। आइए अब चेक करते हैं। देखिए जो मशीन हमने बेची है, हमने उसकी डेप्थ कैसे निकाली है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हमारे पास ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 4,86,000 और हमने मशीन कितनी यूज करी है यहाँ पे, 6 महीने। तो 4,86,000 ये ओपनिंग बुक वैल्यू निकाली थी, इंटू 10% इंटू 6/12, 24,300 डेप आ गई। हमने 30% ऑफ कॉस्ट बेची थी, कॉस्ट हमने 6 लाख रुपए निकाली थी, उसका 30% ये आ गया और 2,81,700 लॉस आ गया। अगर आप दोबारा से जो मेरे टेस्ट है वो चेक करना चाहें, साल के शुरू में मशीन की जो पार्ट बेचा है कितना आ रहा था, 486। हम इन तीनों नंबर को टोटल करेंगे तो 486 आना चाहिए। देखते हैं, आइए। 24,300 प्लस 1,80,000 प्लस 2,81,700, देखिए ये आ गया। इसका मतलब मेरी वर्किंग सही है। अब हम आते रिमेनिंग। हमने फोर्थ पॉइंट पे निकाला था, जो होल्ड पार्ट है वो कितना बचा हुआ फ्रेंड्स, 3,24,000। इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू आ रही थी। WDV मेथड है, 10% रेट है आफ्टर अ फर्स्ट ईयर। तो हमने यहाँ पे लगा दी 32,400 है। एक एक को मशीन परचेज करी है 1 लाख रुपए की। यहाँ पे डेप्थ 95 है, ये आनी चाहिए। इसको चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा, सॉरी ठीक लगाया मैंने, मेरी मिस्टेक, क्योंकि यहाँ तो डेप्थ 20% है। तो 1 लाख रुपए इंटू 20% इंटू 3/12, 3 महीने यूज करिए, पूरे साल की 20,000 आ गई, इंटू 1/4, 5,000 है। अब ये कैसे निकला है, साल के शुरू की वैल्यू कितनी थी होल पार्ट की, 3,24,000। इस पे हमने इतनी डेप लगा दी। हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 3,24,000 माइनस 32,400, 2,91,600 बुक वैल्यू आ गई। रिमेनिंग क्लोजिंग वैल्यू 1 लाख की मशीन थी, 95 आ गई। 9 लाख, 9 लाख 10, 9 लाख 10 दोनों साइड का टोटल आ रहा है। तो आप देखेंगे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में एक फोकस है, नंबर्स का खेल है। और इस पूरे क्वेश्चंस को मेरा लेने का एक पर्पस यही था कि मैं आपको एक यूनिटी मेथड से बता सकूं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्या रिक्वायरमेंट है, देन वी हैव टू अप्लाई द यूनिटी मेथड एंड अराइव एट द रिक्वायर्ड नंबर्स। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।